छोड़ो बस, बहुत हो गया। देख रहे हो भाई साहब का चैलेंज कराई मोदी जी को चैलेंज 10 सीट जीतने का, 10 सिर्फ 10 सीट जीतने का दिल्ली में। ए केजरीवाल, कान खोल के सुन ले, आंख फाड़ के देख। हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, समझो मोदी जी ने एक्सेप्ट, तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट बिल्कुल। आप भी सुनो कैसा चैलेंज दिया, और हम बताएंगे कैसे कैसे चैलेंज एक्सेप्ट होता है और मोदी जी कैसे जीत के दिखाएंगे। पहले इसका चैलेंज देखो, चैलेंज तो देखो ही केजरीवाल का। आज मैं चैलेंज करता हूं मोदी जी को। मोदी जी, हिम्मत है दिल्ली में दोबारा चुनाव करा के दिखा दो, 10 से ज्यादा तुम्हारी सीट आ जाए, मैं राजनीति छोड़ दूं। राजनीति छोड़ने को तैयार हो जाओ बेटा केजरीवाल, राजनीति तो छोड़ना पड़ेगा अब। 10 से ज्यादा सीट, सिर्फ एक शर्त है हमरा, कर लिया एक्सेप्ट, चैलेंज तो एक्सेप्ट, मिलट चैलेंज एक्सेप्टेड। सिर्फ एक शर्त है, ज्ञानेश गुप्ता मोदी जी की तरफ रहेगा और ईवीएम से वोटिंग होगा, ईवीएम से वोटिंग, ज्ञानेश गुप्ता और गोदी का सब लल्ला लली। सिर्फ 3 चीज चाहिए, नहीं ईडी भी चाहिए, ईडी भी रहेगा, सीबीआई भी, सिर्फ ही 4 चीज, 4 नहीं 5 हो गए शायद, 5 चीज दे दो हमको, जैसे महाभारत के उसमें बोले थे ना, हमको सिर्फ इतना दे दो, 5 चीज दे दो सिर्फ, और आ जाओ बेटा, लड़ लो। जेल से बाहर आके का फन आ रहा है, ज्यादा हो रहा है, चैलेंज करा, पहले भी चैलेंज किया था बेटा, याद है, उसके वजह से ही तो जेल में गया। चैलेंज मत कर मोदी को चैलेंज, नो, मोदी को चैलेंज करना छोड़ दे केजरीवाल। याद है का चैलेंज किया था पहले, इस जन्म में तो हमको हरा नहीं सकते मोदी जी, दूसरा जन्म लेना पड़ेगा मोदी तुझको। बेटा ले लिया जा, ऐसा चैलेंज करता, फिर रोता फिरता है, हम पे फर्जी केस लाद दिया मोदी, फर्जी केस लाद के हमको जेल में डाल दिया, नकली शराब घोटाला लगा। तो बेटा ये बताओ, पहले चैलेंज काहे किया था, काहे बोला था कि हमको इस जन्म में नहीं हरा सकते, दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, दूसरा जन्म नहीं लिया, दूसरा केस ठोक दिया। चैलेंज क्या कर, देख लो इसका चैलेंज, अपनी गलती की वजह से जेल में गया था, अपनी गलती की वजह से। मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी, इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। आप बताओ किसका गलती है, आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, इस जन्म में तो नहीं हरा सकते आप आम आदमी पार्टी को। अब बताओ, कोई आपको ये ऐसा बोल दे, आप बिल्कुल ईमानदारी से बताना दर्शक भाई, बिल्कुल सोच के, चाहे आप में से लिब्रांडो हो कोई, चाहे भगत, अगर कोई भी आपको ऐसे चैलेंज कर दे कि बेटा इस जन्म में तो ही नहीं कर सकता, दूसरा जन्म लेना पड़े, तो बताओ आप भी कुछ भी करके करना पड़ेगा ना, करना चाहोगे ना, उसको कुछ भी करके हराना चाहोगे ना। और मोदी जी तो देखो, आपको पता है, साम दाम दंड भेद, ये मोदी जी का हुआ है, येन केन प्रकारेन 2 चीज होते हैं, किसी भी तरह साम दाम दंड भेद करके जीतना। ये खुद उकसाया था कि नहीं, विपक्षी बकवास कर रहा, सब फर्जी केस ला दिया था, फर्जी केस का पोल खुल गया, मोदी खाने लायक नहीं रहा, चोर का दाढ़ी में तिनका ही होगा पकड़ा, ए फ्रॉड आदमी कैसा नकली केस ठोक के जेल में ठोक दिया ना, अब झूठे का मुंह काला हो गया। उकसाया कौन था, उकसाया केजरीवाल ही था ना, कि इस जन्म में नहीं हरा सकते, हरा दिया, कुछ भी करना पड़ा। गलती देख लो, विपक्ष सारे विपक्ष को बोल रहे हैं, सिर्फ इस आदमी में गलती दिखता है तुम लोग को कि फर्जी केस लाद के जेल में ठोक देता है, जेल में ही नहीं देखता, उकसाता कौन है? उकसाने वाला नहीं दिख रहा, जेल में ठोकने वाला, फर्जी केस करने वाला दिख रहा सिर्फ। इन ना तो ये उकसाता और ना ये आदमी जेल में ठोकता। हम बोल रहे हैं, हम बिल्कुल सच्चाई से बोल रहे हैं, मोदी जी की तरह झूठ नहीं बोलते कभी भी, मोदी जी कुछ भी नहीं करते, उकसाता नहीं, अगर उकसाया इस वजह से। और फिर बोल रहा है षड्यंत्र 2 आदमी किए, 2 गुजराती, एक तो बकवास करता ही है, 2 खरीदने वाला 2 बेचने वाला, 2 गुजराती। और अब भी कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बोला, बेटा चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, भगना मत कहीं भी, और 10 सीट जीतने का अगर हिम्मत है ना, तो 10 केस ठोकने का चैलेंज देकर देखो मोदी को, 10 सीट जीतने का नहीं, मोदी को चैलेंज देकर देखो। तुम नहीं, पूरा राहुल गांधी, पूरा विपक्ष, कोई भी आज बोलो कि मोदी हम पे 10 केस ठोक के दिखा, बेटा 1 मिनट के अंदर 10 केस ना ठुक जाए तो 10 सीट जीतने का चैलेंज दे रहा है, ढंग का चैलेंज देकर देख, जेल में ठोकने का दे। और बोला दो लोग षड्यंत्र किए थे, 2 लोग का पता का बोला, माफी मांगने को बोला है किससे, मोदी जी आज ही माफी मांगने को बोल रहा है कि हमको गलत फर्जी केस में जेल में डलवा दिया, कल को तो ये पूरा देश जिसको हमरा शेर जेल में डाला सब माफी मंगवाएगा, और फिर हमारे शहर के पास तो कोई काम ही नहीं करने को, इसको तो ना कहीं, हमारे शहर को तो ना कहीं विदेश यात्रा करना, ना कहीं किसी हरी झंडी दिखाना, ना उद्घाटन करना, ना नेहरू को कोसना, ना कांग्रेस को गाली देना है, ना कहीं मंदिर में पूजा पाठ करना है,
इसको तो बस माफी मांगने का ही रहेगा, बस ये तो माफी मांगता रहेगा। अब कल को उमर खालिद भी बोलेगा हमको फर्जी केस में जेल में ठोक दिए थे, हमसे माफी मांगो। कल को राहुल गांधी भी बोलेगा हमसे माफी मांगो। कितने लोग जेल में गए, कल को सोनम वांगचुक भी बोलेगा भाई मोदी हमसे माफी मांगो, हमको गलत केस में हमको बिना मतलब जेल में ठोक दिया। बस इसको तो फिर और कुछ काम ही नहीं है। ये तो विदेश यात्रा पात्रा तो भूल जाए, अपने डोलांड फ्रेंड ब्रांड को, नेतन्याहू फूफा बूफा को सबको भूल जाए। बस ये तो माफी मांगता रहे। वो जो कौन मर गए, वो जो कितना एक्टिविस्ट थे, वो फादर स्टैंस बामी और कौन कौन सा जो है वो सब जो मर गए, और साईं रामू कौन से थे वो सब जो प्रोफेसर थे, भाई कोई एक थोड़ी जेल में गया है। पिछले 11 साल में एक गया, कोई अनगिनत गया है। तो अनगिनत माफी मांगता रहे, बस ये तो बस और कुछ काम नहीं। ओ मोदी को और कुछ काम नहीं, फिर बाहर विदेश यात्रा में नहीं जाना, फॉरेन का टूर नहीं करना, जिस काम के लिए पीएम बना है वो सब काम छोड़ दे हैं। बस माफी मांगता रहे, माफी मांगता रहे। देख लो क्या बकवास कर रहा। ये पूरा षड्यंत्र 2 लोगों ने मिलकर रचा, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी। हाँ, और रचा। आज उन दोनों को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। अच्छा, माफी मंगवा ले, माफी मंगवा ले। और भी बता तो दिया, ये बस माफी मांगने का काम है मोदी को। तो ना कपड़ा बपड़ा बदलना, ना फोटो वीडियो बनवाना, ना आम काट के खाना, ना चूस के खाना, ना अपना गरीबी का किस्सा बताना, और फॉरेन टूर तो भूल ही जाए हैं। बोलाओ, और पता कहा बोला, अब तो एक ही तरीका बचा है हमको हराने का, हमरा मर्डर करवा दे मोदी। बेटा बोले हैं चैलेंज मत करो मोदी को। अभी बोले थे ना इस जन्म में तो नहीं हरा सकते, हरा दिया ना, चाहे कुछ भी करके हराया। और अब जो बोल रहा नहीं तो चैलेंज दिया, बेटा मॉर्निंग वॉक लोया गति को प्राप्त हो जाएगा। बेटा देख लो कहाँ चैलेंज दे रहा, किसको चैलेंज दे रहा। वो आदमी छोड़ता नहीं है, चैलेंज ले लेता है। अगर सुन लिया होगा ना मोदी ने, देख लो कहा बोला। अब तो सिर्फ एक ही तरीका, हम पे सब झूठा पूछा केस भी करके देख लिया, इतना इंक्वायरी करवा लिया, इतना केस लाद लिया, फिर भी हमरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया मोदी। अब तो सिर्फ एक ही केस, एक ही तरीका बचा, हमरा मर्डर करवा दे, हमरा कत्ल करवा दे मोदी। अब तो एक ही तरीका बचा है मोदी जी केजरीवाल से निपटने का। केजरीवाल का कत्ल करवाना पड़ेगा, केजरीवाल की हत्या करवानी पड़ेगी। उसके अलावा केजरीवाल आपसे संभलने वाला नहीं है। अब आपके बस का नहीं है केजरीवाल, आपने सब कुछ करके देख लिया, अब केजरीवाल का कत्ल ही करवाना पड़ेगा। देख लो, सोच के बोलो। जो भी आज तक बोला गया है ना, मंदिर वहीं बनाएंगे, कैसा मजाक उड़ता था, मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। बना दिया कि नहीं बनाया। 370 का करते थे, 370 भी हटा दिया कि नहीं हटा दिया। आज तक जो भी चैलेंज दिया है ना, पीओके तो अभी नहीं आया, आ जाएगा, वो भी आ जाएगा। मतलब भूलो मत, हिस्ट्री का पूरा मीडिया, सोशल मीडिया उठा के देख लो, मोदी को जो भी चैलेंज देता बेटा वो करके दिखा देता है। फिर मत बोलना मरवा दिया, मतलब कत्ल करने को बोलना, अब तो कत्ल ही करना। वैसे एक और तरीका बोल रहा है केजरीवाल भाई, हमको समझ में नहीं आ रहा, माथा पीटे या हंसे इसके बात पे, कैसा प्रेस का बोला। एक और तरीका बच रहा है, ये तो बता ही दिया कि अब तो कत्ल करवाना पड़ेगा केजरीवाल का। इससे भी खतरनाक एक और तरीका बता रहा है, आप भी सुन के देखो और आपका भी हंसी छुटेगा। क्या तरीका बता रहा है मोदी को केजरीवाल को हराने का, देखो तो सही, सुनो। और एक तरीका है, बताओ। मैं पहले भी बोल चुका, हाँ, लेकिन वो मोदी जी के बस का नहीं है। कैसे नहीं है बस का? मैंने 500 स्कूल बनवाए दिल्ली में, आप 5000 स्कूल बनाओ। मैंने दिल्ली की सड़कें अच्छी करी, आप पूरे देश की सड़कें ठीक कर दो, देखो केजरीवाल को कोई पूछेगा ही नहीं। केजरीवाल ने 200 मोहल्ला क्लिनिक बनाए, आप 20,000 मोहल्ला क्लिनिक बनाओ। आप तो देश के प्रधानमंत्री हो, अरे अच्छे काम करो ना। वो नहीं होता मोदी जी से, वो मोदी जी से नहीं होता। मोदी जी को करने का कहा जरूरत है, वो सब अब करने का जरूरत ही नहीं रहेगा भाई, जब सारा प्रॉब्लम वैसे ही अपने आप ही खत्म हो रहा है। देखने कूड़े का पाड़ अपने आप ही खत्म हो रहा है, उससे सिर्फ इतना बोलने का जरूरत। अब चल निकल ले भैया कूड़े के पाड़, चल, और कूड़े का पाड़ धीरे धीरे खत्म हो रहा। अब मोदी जी को करने का कहा जरूरत रहेगा, और स्कूल कॉलेज का कहा जरूरत है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी बना तो दिए, और भाट साहब यूनिवर्सिटी ऑलरेडी हमारे मोबाइल में है, तो कहा जरूरत रहेगा। और सड़क बड़क बनाने को बोला, सड़क बनाने का कहा जरूरत है, जब माउंटेन चलेगा ही नहीं सड़क पर भाई। मोमडन को चलने का मना नहीं होगा, मोमडन नहीं चलेगा सड़क पे, तो सिर्फ हिंदू चलेगा, सड़क भी खाली पड़ा रहेगा, कोई ट्रैफिक भी नहीं रहेगा, आराम। तो नया सड़क बनाने का कहा जरूरत रहेगा। और पॉल्यूशन, AQI तो है ही नहीं अब भाई, वो तो IQ बन गए या AIQ बन गए, वो AQI है ही नहीं अब दिल्ली में। तो ना पॉल्यूशन है, ना शिक्षा का जरूरत है, और स्वास्थ्य में भी कहा जरूरत है। गोबर का और उसका गौमूत्र से इलाज नहीं हो रहा, कैंसर खत्म हो रहे, रिसर्च चल रहे गोबर के गौमूत्र के। तो कहा जरूर, कहा फालतू का बकवास, हम फालतू में उकसा रहा है मोदी जी को।
अपने जरूरी काम से वो अपना फॉरेन टूर बूर छोड़ के, अपना पूजा पाठ छोड़ के, अपना उद्घाटन छोड़ के, वो कांग्रेस को कोसना बोसना छोड़ के स्वास्थ्य, शिक्षा, पढ़ाई लिखाई, स्कूल कॉलेज, मोहल्ला क्लिनिक किसमें फंसाना चाह रहा है मोदी जी को। मोदी जी बिल्कुल ध्यान मत देना, पर डर लग रहा है हमको। मोदी जी चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते हैं मोदी जी बिल्कुल। और ट्रंप पे भी कहा बोला ही, देख लो ट्रंप को पता मोदी जी को भूखा भी मानना चाह रहा है केजरीवाल। हाँ सच्ची में कह तो रहा हमने कत्ल करवा दो, पर मानना चाह रहा है मोदी जी। अरे भूखा मानना चाह रहा मतलब वो बोल रहा गाली दे रहा है ट्रंप, और मोदी जी कुछ बोल नहीं रहे। मतलब जो आदमी लंच डिनर ब्रेकफास्ट करता है जिस चीज़ का, उसी चीज़ को रुकवा दे। मतलब वो गाली दे रहा है, तो सप्लाई कर रहा है खाने का मोदी जी को ट्रंप, और अपने मतलब घोड़ा घास। आज तो घोड़ा निकल गए, नहीं गधा निकल जाते हैं, शुक्र है भाई साहब, नहीं तो गधा निकल जाते हैं जब भी मोदी जी का जिक्र करना। तो घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा का 2-3 किलो 2.5 किलो कितना गाली खाते हैं रोज। और ट्रंप देख लो कहा बोल रहा है कि ट्रंप के सामने भीगी बिल्ली बन रहा है शेर, भूखा मानना चाह रहा है मोदी जी को। मोदी जी की हिम्मत नहीं है जो ट्रंप के खिलाफ एक शब्द बोल दे। ट्रंप के खिलाफ रोज ट्रंप गालियां देता है मोदी जी को, रोज ट्रंप गालियां देता है भारत को, रोज ट्रंप गालियां देता है हमारे देश को। मोदी जी के हमारा प्रधानमंत्री भीगी बिल्ली बना हुआ है। भीगी बिल्ली भूखा मानना चाह रहा है, गाली दे रहा है, तो गाली का तो हाँ भाई साहब खा रहा होगा बढ़िया हमारा शेर ट्रंप। अब तो फॉरेन का माल खा रहा है, अपने देश का जो गाली देता है देखो तो देसी माल हो गया है ना, वो इंटरनेशनल फॉरेन का। भाई साहब पता नहीं है गुज्जू लोग भाई साहब वो विदेश का माल बहुत पसंद करते हैं मोदी जी। तो अब तो एक्सपोर्ट नहीं इम्पोर्ट वाला माल, इम्पोर्टेड माल खा रहे हैं, इम्पोर्टेड गाली। वो बोल रहा है ना ट्रंप गाली दे रहे हैं, तो मोदी जी इसलिए और लाली आ रहा है ना, फेस पे ग्लो बढ़ता जा रहा है। इंटरनेशनल इम्पोर्टेड माल खा रहे हैं ना, इम्पोर्टेड गाली। और फिर भी उसके बावजूद भी देख लो कहा बोला, पता भाई साहब कहा बोला। आप में देखो जो भी भगत है वो अपना कलेजे पे हाथ रख लेना। अब जो हम बात बोलने वाले हैं देखो कहा बोला, उसके बाद बताएंगे, पहले इसका बात सुनो उसके बाद हम जवाब देंगे। कोर्ट का ये कहना है कि इतना टुच्चा केस है, इतना फर्जी केस है, इतना बेकार केस है, इतना गलत केस है। ये मैं नहीं कह रहा, ये भाषा है। आप कोर्ट का ऑर्डर पढ़िए, ये ऑर्डर जो है ये ऐतिहासिक ऑर्डर है। अब आप बताओ, ये जानबूझ के ऐसा शब्द इस्तेमाल नहीं किया, ऐसा वर्ड टुच्चा, फर्जी मतलब फेक, झूठा, गलत, बेकार, जानबूझ के कैसा वर्ड यूज कर रहा है, किधर इशारा है इसका बताओ आप। टुच्चा है नहीं, कैसा गलत वर्ड बोल रहा है, टुच्चा, फर्जी, जानबूझ के ऐसा वर्ड इस्तेमाल कर रहा है। चैलेंज तो ले लिए, अभी देख लेना और आगे भी देख लो कहा बोल रहा है, आगे भी बात सुन लो। कोर्ट ने कहा है कि इतना फर्जी केस है, इतना फर्जी केस है, एक भी सबूत नहीं है, एक भी गवाह नहीं है, एक भी सबूत नहीं है, एक भी गवाह नहीं है। इतना सारा जो सबूत और इतना सारा जो गवाह है ये फालतू का ही है। सुशांत तो अपना चाटशाला में भी, न्यूज की चाटशाला में पूरा सबूत दिखा दिया था, कैसा सबूत है केजरीवाल के खिलाफ। इस सब गोदी का लल्ली, इनसे बढ़कर सबूत है कोई? फालतू का बकवास कर रहा है, ना कोई सबूत है ना कोई गवाह। इतना बढ़का एक से बढ़कर एक सबूत है, पक्का सबूत, ठोस। ओ भाई साहब हमको आइडिया है, आपको सुशांत का वो फ्यूज का पाठशाला नहीं चाटशाला, इस पे वो देखना, जस्टिस सुशांत सिन्हा है, वहाँ से बेशक बरी हो गए हो राउज एवेन्यू कोर्ट से, दिल्ली के कोर्ट से, पर अभी जस्टिस सुशांत सिन्हा की अदालत से बरी नहीं हुए हैं केजरीवाल। आपको देखना है जस्टिस सुशांत सिन्हा का अदालत देखना है तो कमेंट करके बता दो कि अगला वीडियो जो है जस्टिस सुशांत सिन्हा। देखो नहीं भाई साहब अनिल मसीह को कैसे बरी कर दिए थे, याद नहीं हो? अनिल मसीह पे कैसा सबूत, कैसा फैसला सुनाए थे जस्टिस सुशांत सिन्हा। तो ज़्यादा खुश मत हो केजरीवाल, अभी बरी नहीं हुए हो असली अदालत से जस्टिस सुशांत सिन्हा के। और हम अगला वीडियो उसी पे बनाने वाले हैं, जस्टिस सुशांत सिन्हा बन के जोर से एकदम डिमांड करो, जनता की बेहद मांग पे बनेगा वो वीडियो। आप कमेंट करके बोल दो अगर आपको अगला वीडियो उस पर चाहिए तो। व्हाट्सएप फोन कोई नहीं आएगा, हाँ नहीं तो हमारे घर में हलवा बन जाएगा। आपको पता है पहले ही सूजी पड़ी है कल से भाई साहब, और वो लिब्रांडो फोन मार के भाई साहब कल आ गए थे हम, टॉयलेट में जाके छुपना पड़ा था। उसके बाद वो तो ललिता बोले कि रिश्तेदारी में गए हैं, भगतवा है ही नहीं। भाई साहब कमरा में सब जगह घुस के ढूंढ रहा था हमको, और फ़ोन कर ऐसी तैसी मार रहा है, हलवा बने जा रहा कल से ही। तो फ़ोन तो बंद रहेगा अब 2-3 दिन। ये जो केजरीवाल का कांड हो गए हैं आप कर दो और हम वीडियो बंद।